मेरे सब खेले से होगी। ठीक है, हमने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 की आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने चैनल पर अपलोड कर लिया, अगर आपने वो नहीं लिया आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरा बेटा हमने ऐसे फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 ठीक है 3 हमारे पास है, इनकी हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करवाते हैं। फिर जो भी हमारे पास कॉमन आता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर को हम एचसीएफ कहते हैं। तो सबसे पहले मेरा बेटा यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन ऑफ टी स्केयर माइनस 9 की फैक्टराइजेशन करती हूँ तो मेरा बेटा मेरे पास क्या आता है टी स्केयर, और 9 का भी अगर मैं स्केयर लेती हूँ 3 का स्केयर लूँ तो टी स्केयर आ जाता है। ठीक है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर किसके इक्वल होता है ए प्लस बी के और ए माइनस बी के। तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिख देती हूँ और एक दफ़ा माइनस में लिख देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने फार्मूला अप्लाई किया, होप सबको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मैं इसकी करती हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ टी प्लस 3 का स्केयर, यानी कि टी प्लस 3 2 टाइम्स है तो इसको मेरा बेटा मैं 2 दफ़ा ऐसे करके लिख देती हूँ। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन इसके कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ टी स्केयर प्लस टी माइनस 6 की। ठीक है, तो मेरे बेटा यहाँ पे हम फैक्टर्स बनाते हैं, मल्टीप्लाई करने से 6 टी स्केयर आए और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आए टी आए। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा कौन सा टेबल है कि मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 6 टी स्केयर है और प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आए प्लस टी है। तो आप मैंने बताया था आपको फर्स्ट और लास्ट वाला आपने एज इट इज़ लिख देना है। ठीक है, और ये प्लस माइनस का साइन है तो मतलब यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ होगा। ठीक है, अगर 3 टू द 6 होता है 3t और 2t, देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3 टू द 6 आ रहा है और 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो t आ रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है t कॉमन है तो t प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है मेरा बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, t आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 3 द 6 आ जाएगा, t प्लस 3 2 दफ़ा इसको एक दफ़ा लिख देंगे और ये t माइनस 2 को एक दफ़ा लिख देंगे। अब मेरे बेटा हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है आप ये देखें। ठीक है, अब हमारे पास तीनों में कॉमन चीज़ क्या है, टी प्लस 3 इसके पास भी है, टी प्लस 3 इसके पास भी है एंड टी प्लस 3 इसके पास भी है। तो कॉमन हमारे पास क्या है, कॉमन हमारे पास फैक्टर आया है, कॉमन फैक्टर हमारे पास है टी प्लस 3 एक ही है तो एचसीएफ भी हमारे पास यही होगा, टी प्लस 3 हमारे पास इसका आंसर आ गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10 हम कहते हैं, ठीक है हमारे पास अब हमने यहाँ पे एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो मैं इन तीनों का क्या कर लेती हूँ फैक्टराइजेशन मेरा बेटा कर लेती हूँ। तो फैक्टराइजेशन ऑफ सर इसकी करती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, मल्टीप्लाई करवाने से मेरा बेटा हमारे पास 2x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करवाने से क्या है x है। तो ऐसे कौन सी फैक्टर्स बनाऊंगी कि मल्टीप्लाई करने से ये है। तो फर्स्ट वाला हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और लास्ट वाला एज इट इज़ लिख लेते हैं। माइनस माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस प्लस का साइन यूज़ कर लेते हैं, 2x और x। ठीक है, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, जब माइनस करवाएंगे तो x आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है मेरे बेटा x कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 आ जाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, x आ जाएगा प्लस माइनस माइनस एंड 2 आ जाएगा। x माइनस 2 सेम है 2 दफ़ा है तो इसको हम 1 टाइम लिख लेंगे और x प्लस 1 को एक दफ़ा लिख लेंगे। ठीक है, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब फैक्टराइजेशन में बेटा हम निकालते हैं इसकी, तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, मल्टीप्लाई करवाने से क्या है 6x स्क्वायर है और प्लस माइनस करवाने से मेरे पास क्या है प्लस x है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस माइनस का यहाँ पे साइन लगा देंगे। ठीक है, और मेरा बेटा ये देखें 3x एंड 2x, 3 टू द 6x स्क्वायर आ गया और प्लस माइनस करवाने से x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा x कॉमन आएगा, x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन क्या आएगा 2 आएगा, x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा एंड 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करते हैं x प्लस 3 हमारे पास 2 टाइम्स है, एक टाइम इसको लिख लिया और x माइनस 2 को 1 टाइम लिख लिया। ठीक है, मज़ीद सॉल्व हम इसको करेंगे। अब फैक्टराइजेशन किसकी निकालती हूँ मैं इसकी। ठीक है, थर्ड वाली वैल्यू की। तो फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की, मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर है एंड प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या है 3x स्क्वायर है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस है ना तो माइनस माइनस 2x मेरा बेटा अगर हम करें
और साथ में अगर मैं यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे x कर लेते हैं और यहाँ पे 2x कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन, ये देखें मल्टीप्लाई करने से 2x स्क्वायर आ रहा है और माइनस माइनस करने से प्लस, तो 3x आ रहा है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन हमारे पास क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x -1 आ जाएगा, -2x माइनस प्लस माइनस 2 1 द 2, ठीक है, तो 1 आ गया। ऑप्शन आपको समझ आ गई होगी। अब x -1 1 दो दफ़ा आ रहा है, तो x -1 को एक दफ़ा लिख देंगे, x -2 लिख देंगे, और ये हमारे पास ये भी सोल्व हो गया। अब मेरे बेटा यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स क्या है, x -2 यहाँ पे भी आ रहा है, x -2 यहाँ पे भी आ रहा है, एंड x -2 हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है ना। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया, कॉमन फैक्टर हमारे पास आएगा, कॉमन फैक्टर हमारे पास है x -2, और प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। तो HCF भी हमारे पास क्या आएगा, x -2 हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। होप सो आपको समझ आई होगी, बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था, ठीक है। अगर आपको कहीं से नहीं भी समझ आई तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको जरूर इसका आंसर दूँगी। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।